सूरज जी, भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है यौन शोषण का, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, जग जाहिर है कि सांसद बृजभूषण सिंह और हमारा दोनों लोग का राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रहती है। वो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, हम उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। वे पिछले चुनाव में भी 2022 का चुनाव में लड़ा, उनके पुत्र लड़े थे, 1-1.5% की मार्जिन से मैं चुनाव हार गया। लेकिन आज सवाल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नहीं है, आज सवाल देश का है, आज सवाल इस राष्ट्र का है जिस राष्ट्र के ओलंपियन जब ओलंपिक पदक जीतते हैं, पदक जीतने के बाद वो झंडे को अपने सीने पर बांधकर और फहराते हुए दौड़ते हैं और पूरा देश गर्व करता है कि हमारे देश के लोग ओलंपिक पदक जीत के आए। मैं आज कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ओलंपियंस जो हमारे हैं उनका आरोप यौन शोषण का, इस आरोप को मानते हुए मैं एक देवीपाटन मंडल के एक निवासी से आग्रह करूंगा कि आज हमारे देवीपाटन मंडल के आन बान शान की बात है। इस मंडल पर अगर आरोप लगा है तो सब लोग सांसद से कहें कि सांसद जी इस्तीफा दें और इस्तीफा देकर साबित करें कि अगर हमारे मंडल पर आँच आएगी तो इस मंडल के साथ मैं खड़ा हूँ। जांच होगी, जांच में जो दोषी होगा वो दोषी होगा तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन आज सवाल हमारे आन बान शान का है। आज ओलंपियंस के स्वागत के लिए राष्ट्रगान बजाया जाता है, वो ओलंपियन आज रो रहा है। आज परिवार की बेटियां रो रही है, इस देश की बेटी रो रही है, जिसने चंद, अगर आप गिनती करोगे तो इस देश की जो जनसंख्या है उसका कहीं बहुत माइनस में जाके तब 0 पॉइंट करके आप आएंगे, तब 2-4 संख्या होगी जो ओलंपियंस होते हैं। आज वो बेटियां रो रही हैं, उनकी आवाज़ को इस देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति हैं, बड़े नेता हैं भाजपा के, उनको और साथ ही साथ में योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूँ, आपको भी संज्ञान लेकर उस देश की बेटी को इंसाफ दिलाना चाहिए जिस देश की बेटी ने इस देश का नाम ऊंचा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बहुत सारे खिलाड़ी कैसरगंज सांसद जो कि आपके यहीं के हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके पक्ष में वीडियो वायरल कर रहे हैं कि ये सब एक साजिश के तौर तरीके से पेश किया जा रहा है, सारे मिथ्या हैं, और जो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं वो भी आरोपों का खंडन कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? निश्चित रूप से देखिए, बहुत सारे खिलाड़ी जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं उनके साथ यौन शोषण नहीं हुआ होगा, इसलिए वो बोल रहे हैं। जिनके साथ हुआ वो भी आरोप लगा रहे हैं। आरोप निराधार नहीं है, आरोप की जांच होनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर सांसद को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं सबसे कहूँगा, जितने बड़े नेता हैं भाजपा के उनसे भी, और हमारे गौरव जितने गोंडा के लोग हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि सांसद से आप अगर संपर्क रखते हैं तो उनसे कहिए कि वो इस्तीफा देकर और इस मामले की निष्पक्ष जाँच करने की मांग खुद करें, और जो जाँच में दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने कहा आरोप निराधार नहीं है, लेकिन अभी तक जांच ही नहीं हुई, तो आप आरोप को सत्य कैसे बता सकते हैं? प्रथम दृष्टया अगर कोई लड़की आकर कह रही हो भी देश की बेटी है, वो कोई ऐसी बेटी नहीं है जिसको लोग जानते नहीं हैं। वो एक चेहरा है देश का, जिसने देश को रिप्रेजेंट किया पूरे वर्ल्ड में एक फेम प्राप्त किया है। वो लड़की अगर आकर ये कह रही है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, वो भी रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ने किया है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। इससे बड़ा गंभीर आरोप मैं नहीं समझता हूँ कि आज तक इस देश की इतिहास में या राजनीति में कभी लगा होगा जो आरोप इस बार लगाया गया है। सांसद ने एक शब्द और कहा कि इस पे पूरी तरह से कुछ उद्योगपतियों की साजिश है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें नकली बाबा के भी हाथ है। देखिए, साजिश है या नकली बाबा, जो भी लोग हैं, अगर वो लोग हैं तो जांच होने के बाद सामने आ जाएगा कि साजिश है या क्या है। मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ कि सांसद आरोपी के अलावा जो है उसमें विक्टिम के अलावा उनके कृत्य भी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आरोप लग रहा है तो नैतिकता भी होती है। जिस देश पे हम सब गौरव करते हैं वहाँ के गौरव नैतिक, क्योंकि ये देश बदनाम हो रहा है, ये देश की बात नहीं रह गई। ये ओलंपिक्स जो होते हैं, ओलंपिक खेल होते हैं, ओलंपियंस जो होते हैं, वर्ल्ड फेम के लोग होते हैं। इससे पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज आ रहा है कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, उसके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं, तो ये आरोप छोटा नहीं। क्या इसको एक नज़रिए से आप नहीं देख सकते हैं कि सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ी क्यों आरोप लगा रहे हैं? बहुत सारे प्रदेश के खिलाड़ी सांसद से जुड़े हुए हैं। हरियाणा नहीं, वो तमिलनाडु और नागालैंड का भी खिलाड़ी हो सकता था जिसके साथ यौन शोषण हुआ होगा। तो इस पे कोई ये बिंदु नहीं उठ सकता है कि सिर्फ वही खिलाड़ी क्यों। यौन शोषण कितने लोगों के साथ कोई कर सकता है, अगर करता भी है तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि अगर यौन शोषण का आरोप है और खुलेआम आरोप आ रहा है, सामने मीडिया के सामने, चैनल के सामने वीडियो जारी हो रहा है, ऐसे आरोपों को निश्चित रूप से गंभीरता से प्रदेश के प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। पीएमओ इंडिया इसका संज्ञान दे और संज्ञान लेने के साथ ही साथ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या सूरज सिंह विचार हैं कि इस्तीफा देना चाहिए? निश्चित रूप से देश की बेटी के साथ में, देश के गौरव के साथ में सूरज सिंह नहीं, हर एक हिंदुस्तानी खड़ा है। और सूरज सिंह ना समाजवादी पहले हैं, ना पहले किसी पार्टी के नेता हैं। सूरज सिंह सबसे पहले ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख ईसाई हैं। सूरज सिंह सबसे पहले हिंदुस्तानी है। इस नाते में आवाज़ उठा रहा है। इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। जी सर, परिचय और क्या नाम है आपका, और आपके समय में कैसी कुश्ती होती थी,
और आज जो कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर एक आरोप लग रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? पूरी जानकारी दीजिए। मैं रुद्र कुमार तिवारी प्रदेश स्तर का खिलाड़ी रह चुका हूँ कुश्ती का। मेरे समय में कुश्ती के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ना उनको सरकारी नौकरी में लिया जाता था, ना उनको कोई खर्चा मिलता था। लेकिन जब से माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी को नेतृत्व मिला है कुश्ती का, देश के अध्यक्ष हुए कुश्ती संघ के, तब से नेताजी ने वो काम करके दिखा दिया है कि पूरे भारत से पहलवान अब निकलने लगे हैं। पूरे भारत के लोग ओलंपिक में खेल सकते हैं। ये जो हरियाणवी लोग थे या दिल्ली वाले थे, ये लोग अपनी मठाधीशी चाहते हैं और बिना कोई परीक्षा दिए ये ओलंपिक में सीधे डायरेक्ट जाना चाहते हैं। ऐसा करने पर अन्य पहलवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। सभी लोग जो अपनी योग्यता हासिल करें वो ओलंपिक में जाएं। नेताजी ने ऐसी व्यवस्था दी है और नेताजी के ऊपर आज तक कोई कीचड़ नहीं उछला। ये आज क्यों उछल रहा है? जिन्होंने देश के कुश्ती को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है, तमाम मेडल आने लगे हैं ओलंपिक से, तो हमें तो लगता है कि ये सब राजनीतिक मामला है, निराधार है। सांसद जी बिल्कुल पाक साफ हैं और हम उनके समर्थन में खड़े हैं। आज तक सांसद के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा, फिर एकाएक आरोप लगना, जंतर मंतर पर धरना देना, तो ऐसे में क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं क्या है आपके नज़रिए से? देखिए, इसमें तो हमें पूरी तरीके से राजनीतिक दृष्टि से कार्य किया जा रहा है, वही दिखाई दे रहा है। लेकिन सांसद जी इनसे निपटकर बाइज्जत फिर देश का नेतृत्व करेंगे कुश्ती संघ का, और कुश्ती संघ आगे बढ़ेगी। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, यौन शोषण का। आप भी गोंडा जिले से हैं और सांसद के करीबी भी हैं और बीजेपी के युवा नेता भी हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, ये तो सब राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं नेताजी के साथ कई प्रदेशों का जब कुश्ती का आयोजन और नेशनल चैंपियन कई हुए में जाने मौका मिला है। जो मैंने वहाँ पे देखा है, नेताजी जो खिलाड़ियों का मान सम्मान करते हैं या उनको आगे आने के लिए जो उन्होंने किया है कुश्ती में, कुश्ती संघ के लिए किया है। क्योंकि मैं वहाँ कई आयोजक थे, कई जो दंगल चलाते हैं जहाँ पर बच्चे प्रशिक्षित करते हैं, उन लोगों का ये कहना था कि नेताजी तो कुश्ती के लिए भगवान के रूप में आ गए हैं। पहले हमारे की कुश्ती जो थी हरियाणा और पंजाब वो स्टेट के बन के रखती थी, वहीं के खिलाड़ी रहते थे, वहीं का कोच रहता था, वहीं का रेफरी रहता था, वहीं के अध्यक्ष भी होते थे। नेता भी जब अध्यक्ष हुए तो वहीं से छीन के लिया गया था। तो हरियाणा तो शुरू से ही नेताजी के षड्यंत्र में लगा रहता था कि उनको किसी भी तरह से कोई आरोप लगा के हटाया जाए। आप देखे होंगे इसमें जितने भी गिने चुने लोग हैं, सब गिने चुने लोग हैं और वो लोग भी अपना करियर लगभग खेल चुके हैं और उनको कुश्ती से ज़्यादा मतलब नहीं है। जितने भी लोग हैं मैं सबको इसमें जानता हूँ क्योंकि मैं कई खेलों में लोगों को देख चुका हूँ, चाहे पूनिया जी हो, साक्षी मलिक को, अपने यहाँ यूपी की एक लड़की यहीं पढ़ती थी, नंदिनी, नई लड़की थी, नाम तो नहीं ध्यान आ रहा, तो इन लोग का करियर लगभग ख़त्म हो रहा है। ये लोग क्योंकि अब जल्दी शायद फरवरी मार्च में फिर जल्दी चुनाव होने जा रहा है, 3 बार ही अध्यक्ष हो सकता है। नेताजी तो इस वक्त अध्यक्ष का लड़ेंगे नहीं। ये लोग बस ये कर रहे हैं कि नेताजी कहीं इनका हस्तक्षेप फिर से न रह जाए, क्योंकि नेताजी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हरियाणा के वर्चस्व को तोड़ा है। और आप तो मीडिया संबंधित, आपको सब पता होगा, आपको ये भी पता होगा हरियाणा के लोगों ने एक अपना अलग से फेडरेशन बनाया था, जिसको हमारे यहाँ की जो उच्च संस्था है खेल की, उसने मान्यता नहीं दी थी कि इनका कहना था कि एक स्टेट का फेडरेशन जो चयन करे उसको ओलंपिक में भेजा जाए। एक स्टेट का चयन किया हुआ बच्चा कैसे वहाँ पर जाएगा? रही विनेश फोगाट का, एक बार विनेश फोगाट का एक विवाद और आया था, संयोग से मैं उस समय दिल्ली गया था, नेताजी के पास बैठा था। इन लोगों का कहना था कि इसे हम लोग एक बार ओलंपिक में आ गए हैं तो अगली बार हमारा जो है यहाँ पे ट्रायल न लिया जाए, हमको डायरेक्ट
ये ओलंपिक में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो भी इंटरनेशनल मैच हुआ। नेताजी ने कहा कि भाई पहले होता था, लेकिन अब आपको मैं 10 कुश्ती नहीं लड़ाऊंगा, लेकिन इंडिया में ट्रायल होगा, उसमें जो टॉप आएगा उसमें एक कुश्ती आपको लड़ना है, उसमें भी अगर आप हार गए 15 दिन बाद आपको फिर एक मौका दिया जाएगा, लेकिन आपको एक ट्रायल को देना पड़ेगा जो इंडिया में टॉप पे आएगा, क्योंकि अब इतना कंपटीशन हो गया है कुश्ती में कि उसको भविष्य में नहीं कि 4 साल बाद ओलंपिक में आ जाएगा, 4 साल पहले जो पहलवान था वही पहलवान आज भी अच्छा होगा। ये सब लोगों को जलन थी कि हमारा जो इस टाइप से पहले चयन होता था उस चयन अब नहीं होता। क्या लग रहा है ये लोग बैठे हुए हैं इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, आरोप पे क्या कहेंगे आप? ये आरोप एकदम निराधार है, कहीं 1% इसमें कोई सत्यता नहीं है। इसमें एक बहुत बड़े उद्योगपति का हाथ है, लगभग सारे चैनलों में इनकी अपनी अच्छी पैठ है, ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है। आप ये देखिए जो भी लोग बैठे हैं, ये इसमें से कोई ये नहीं कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और लड़कियों के साथ हुआ है, ये सब कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा कि मेरे साथ हुआ। अरे उसका प्रूफ होना चाहिए। आप किसी के ऊपर ब्लेम कर दें कि इन्होंने ऐसे किया था तो आदमी मान थोड़ा लेगा, अगर है तो आप प्रूफ दीजिए, जांच होगी, अगर सही होगा नेताजी दोषी है तो उसका वो सजा झेलेंगे। आपके जिले के समाजवादी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं सूरज सिंह सदर विधानसभा से आते हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि ये जो महिलाएं द्वारा जो खिलाड़ी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है ये आरोप मिथ्या नहीं है, सत्य है और नेताजी को इस्तीफा देना चाहिए। कि सूरज मेरे भतीजे टाइप से, मैं उनको मानता हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन ये तो बचकाना हरकत है कि वहाँ से बयान दिए बता दें कि ये सत्य है। किस बेस पर भी कहा जा सकता है कि सत्य है? कोई ऐसे आप बैठ के आरोप लगा दे कि ये इन्होंने किया उसको सत्य माना जाएगा। मैं इसको सूरज जी की बातों को बचकाना मानता हूँ, साधारण नहीं, वो कह रहे हैं कि सीधा कह रहे हैं आरोप अगर लगे हैं तो इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, आरोप लगने से इस्तीफा कोई छोड़ देता है, मुझको नहीं बोलना चाहिए। हमारे दिवंगत माननीय मंत्री जी थे, उनके ऊपर ही कई आरोप लगे थे, किसी भी आरोप में उनको इस्तीफा दिए थे। किसी भी आरोप में कहने से कोई इस्तीफा नहीं दे देता है, अगर उसकी सच्चाई तब होता है। खाली से कह देने से, किसी पर ब्लेम लगा देने से कोई इस्तीफा नहीं, इस्तीफा दे देना कोई उसका वो नहीं है, क्योंकि जो आरोप लगे उस इस्तीफे से कोई मतलब ही नहीं है ना, तो सीधे चरित्र पे लगाया गया है। और नेताजी खुद उसमें चाहते हैं कि एक जांच कमेटी बनाई जाए और उसमें अगर मैं दोषी नहीं होता है तो जिन्होंने भी आरोप लगाया है उसके ऊपर भी मानहानि का दावा किया जाएगा, ये नेताजी का कहना है। क्या मानते हैं इस आरोप को पूरी साजिश मानते हैं क्या? 100% साजिश है, बहुत लंबे लेवल पे साजिश है, क्योंकि नेताजी की आदत है जो भी सही होता है उसको बोल देते हैं, और सही बोलना इस युग में आप जानते हैं कि बहुत बड़ा पाप होता है, उसको कभी न कभी भुगतना पड़ता है। आप भी जानते होंगे हम कहाँ से बोलना चाहते हैं, ये निश्चित रूप से, क्योंकि खैर हमको कोई डर नहीं। अभी आप देखे होंगे बाबा रामदेव जी के बारे में इन्होंने बोला था, और हरियाणा की साजिश से, बाबा जी भी हरियाणा संबंधित है, चैनल वाले जो ज़्यादा कूर हैं उनका भी संबंध हरियाणा से ही है। जितने खिलाड़ी हैं इसमें वो सब हरियाणा के हैं। यही नहीं, जो फेडरेशन में बता रहा था कि हरियाणा में पैरेलल फेडरेशन बनाया गया था, भारतीय कुश्ती संघ के पैरेलल, उस फेडरेशन में जो पदाधिकारी थे वो कल इसमें बैठे थे धरने पे। तो आप इसको क्या मान सकते हैं? खड़िया अगर खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं हमका राजनीति से कोई मतलब है, तो फेडरेशन का आदमी जो पैरेलल इनके खिलाफ जो फेडरेशन बना था, इनके पैरेलल फेडरेशन बना था भारतीय कुश्ती संघ के, उस धरने पे उसका क्या मतलब था बैठने? भाई खिलाड़ी है, खिलाड़ी को बैठना चाहिए था। तो इस पूरी तरह से साजिश है, और ये कहीं ना कहीं से गवर्न हो रहा है, और ये खिलाड़ी हैं अपना करियर खेल चुके हैं, इनका कोई भविष्य ज़्यादा कुश्ती में बचा नहीं है, इन्हें अपना पूरा जीवन खेल चुके हैं। अब आगे वो कैसे मोटिवेट हो रहे हैं? फिलहाल ये है कि बच्चे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, और ये सही कि हमारे देश की शान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज उनको बरगलाया जा रहा है और किसी को बरगलाने में ऐसा बयान दे रहे हैं। बाकी इसमें सत्यता से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं गया हूँ। मैं आपको बता दूँ, नेताजी के एक अभी सोनाली मांडलिक महाराष्ट्र की लड़की, दूसरी एक लड़की थी वेदांतिका पवार, महाराष्ट्र की बहुत गरीब घर की लड़की थी। इसको लोगों ने कहा कि भैया इसके परिवार की स्थिति नहीं, इन्होंने अपने पैसे से करके इसको लखनऊ के साई सेंटर है उसमें इसको भर्ती कराया।